Hello student, this is the video of class 8 science chapter first। पिछली वीडियो में मैनर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स पढ़े थे हमने। अब ये नया टॉपिक इरीगेशन। इरीगेशंस का मतलब क्या होता है? तो इट मीन्स अप्लाइंग वाटर टू लैंड इन ऑर्डर टू सप्लाई क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स विद नेसेसरी वाटर। जब हमारी क्रॉप्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तब हम अपनी क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं और इसी प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है। समटाइम न्यूट्रिएंट्स में बी अप्लाइड एज वेल इरिगेशंस। जिस तरीके से हम इरिगेशंस अप्लाई करते हैं उसी तरीके से हमें कभी कभी ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने फील्ड्स को या क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस प्रकार से द टर्म्स जो हम यूज करते हैं यूजली रेफर टू अ प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन ये आता है हमको पानी कब प्रोवाइड कराना चाहिए, तो हम क्या चीज़ देखते हैं? व्हेन द ड्राई रीजन्स टू ग्रो क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी फसल ड्राई तो नहीं हो रही है, या जब फील्ड हमारा ड्राई होता है तो हम इरिगेशंस का प्रोसेस पूरा करते हैं। टाइम और फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड करती हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पे। जिस टाइप्स की हमारी क्रॉप्स होगी, सॉइल होगी, या हमारा जो एरिया है या सीजन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इरिगेशंस का यूज करते हैं। जैसे कि रबी क्रॉप्स में इरिगेशंस अलग टाइप से किया जाता है और खरीफ क्रॉप्स में अलग टाइप से किया जाता है। यानी कि इनकी क्वांटिटी बढ़ सकती है और घट भी सकती है। यानी कि हर एक फसल या क्रॉप्स सेम काइंड का इरिगेशंस नहीं लेती हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रॉप्स इरिगेशंस भी चेंज होता है। प्रोसेस एक ही रहती है लेकिन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द इरिगेशंस डन ये डिपेंड करता है क्रॉप्स पे। तो इंडियन फार्मर्स डिपेंड मेनली अपॉन द मानसून रेन्स। नॉर्मली हम जानते हैं इंडिया की जो फार्मर हैं वो डिपेंड रहते हैं मानसूनों पे, लेकिन समटाइम द रेनफॉल इज नॉट ऑलवेज डिपेंडेबल। अदर वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स हैज बीन डिवाइज। तो अगर रेनफॉल सही अमाउंट में नहीं हुआ है तो हमें इरिगेशंस करने की ज़रूरत हो जाती है। तो इरिगेशंस करने के लिए हम नई नई मेथडों का यूज करते हैं। तो अगर मेथडों की बात करें तो इसके जो मेनली मेथड होते हैं वो दो टाइप्स के मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो हम बहुत ही पुराने समय में जिनका हम यूज किया करते थे, तो ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं? तो कैनल इरिगेशन, फरो इरिगेशन, चैन पंप, पुली सिस्टम्स, ढेकली, रेहेट, ETC, जिनको आप अपने घर में किसी एल्डर से एक्सप्लेन करवा सकते हैं ट्रेडिशनल मेथडों को। और जिसमें ये जो ढेकली और रेट है इसके बारे में तो शायद सबने सुना ही होगा। ढेकली विच आर यूज्ड इन द राजस्थान। चैन पंप शायद आपने इमेज देखी होंगी। पुली सिस्टम्स की इमेज देखी होंगी। रेट के बारे में सुना होगा। ये चैन पंप, पुली सिस्टम्स जिनके द्वारा हम एनिमल्स की हेल्प से पानी को बाहर निकालते थे और फिर हम उसका यूज इरिगेशन के लिए किया करते थे। आजकल पंप्स का यूज किया जाता है कॉमनली इरिगेशन कराने के लिए, जिसको हम रन कराते हैं बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से, डीजल से, ETC। मॉडर्न मेथड की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, होता है स्प्रिंकलर सिस्टम्स और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। इस मेथड में, स्प्रिंकलर में, हम वाटर को स्प्रिंग कराते हैं। आपने देखा होगा हम एक पाइपलाइन का यूज करते हैं और उस पाइपलाइन के द्वारा हम अपने फील्ड में पाइपलाइन को फैला देते हैं, जिसके थ्रू हमारा वाटर जो होता है वो उस पाइप के थ्रू रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में चेंज होने के बाद फील्ड्स में स्प्रिंक हो जाता है। उसी लिए इस मेथड का नाम रखा है स्प्रिंकलर मेथड। ये मेथड काफ़ी यूजफुल होता है अनइवन लैंड्स के लिए, यानी कि जहाँ पर हमारी लैंड्स अनइवन होती हैं। एग्जांपल में माउंटेन रीजन्स वाले एरियाओं में ये मेथड बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरी चीज़, इससे जो हमारा वाटर वेस्ट होता है वो भी बच जाता है।
ड्रिप सिस्टम्स की बात करें तो ये मेथड, जैसा कि नाम है इसका, ड्रिप सिस्टम्स, यानी कि एक एक ड्रिप की फॉर्म में अगर हम डायरेक्टली वाटर को पाइपलाइन के थ्रू या किसी नेटवर्क के थ्रू डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचाते हैं और रूट्स डायरेक्टली फिर उसको एब्जर्व करती है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम्स। तो ये मेथड हमारे लिए वाटर को सेव करता है, यानी कि जहाँ पर लैंड्स होती है और वहाँ पर हमारी कोई फसल नहीं होती है तो वो लैंड्स वाटर को एब्जर्व करती है, तो हम उससे बचे जाते हैं। और डायरेक्टली वाटर जो होता है वो रूट में जाता है, रूट से डायरेक्टली इसको ये प्लांट्स एब्जर्व कर लेते हैं और वो पूरा का पूरा वाटर यूज में आ जाता है। इससे वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और इसका यूज हम गार्डनों में कर सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स या ट्रीज के लिए कर सकते हैं, जो हम अपने फील्ड्स में या गार्डन्स में लगाते हैं। और ड्रिप सिस्टम्स बहुत बेटर सिस्टम्स होता है।